अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएस स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। इस साल हज के लिए हाजियों की तमाम तर सहूलियात के लिए तैयारियां हो गई मुकम्मल। सऊदी अरब हुकूमत और हज इंतजामिया की अहम मीटिंग हुई मुनक्किद। किसी भी हुज्जाज को मुमलिकत में कोई परेशानी का न हो सामना, शाह सलमान ने दी हिदायत। मौसम हज पर बनाए गए सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पहले से ही दिया गया इंतबाह। उसके बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर हज अदायगी के मामले में मुलव्विस मुतादिद अफराद को सऊदी पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। हज अदायगी के मौके पर सुन्नत इब्राहिम पर अमल पैराई के लिए दुम्बे की जाती है कुर्बानी। हाजियों के लिए कुर्बानी के जानवरों की भी दीगर ममालिक से हो रही है आमद। लाखों कुर्बानी के जानवरों की जा रही है निगहदाश्त। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को कर दिया मजरूह। एहराम बांधे कुछ जाहिल किस्म के लोग हालत एहराम और अहम इबादत के दौरान पत्ते यानी जुआ खेलते हुए आए नजर। ऐसे लोग इंसानों की खाल में होते हैं शैतान। जालिम इजरायली कुत्ते फिर एक बार मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होकर भौंकने लगे। मकाम बुर्राक के पास जमा होकर अपनी इबादत करते हुए फलस्तीनियों के लिए कर रहे थे बद्दुआ। मस्जिद अक्सा की फिर एक बार की गई यहूदियों की जानिब से बेहुरमती। खिंजीरी मुल्क इसराइल का हिजबुल्लाह ने नींदें कर दी हराम। हिजबुल्लाह की फौज ने इसराइल के कई मकामात पर बमों से कर दी बारिश। इसराइल के एक बड़े हिस्से में फैली खतरनाक आग। हजारों इसराइल पनाह लेने के लिए इसराइल छोड़ने पर हो गए मजबूर। इसराइल को खुद अब इजरायली यहूदी नहीं कर रहे हैं पसंद। इसराइल के एक मशहूर साइंसदान ने अपने खुद का इसराइली पासपोर्ट को लगा दी आग। इसराइल को फौरन फलस्तीन के साथ जंग रोकने का किया मुतालबा। जर्मन में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना। हजारों घर डूब गए पानी में। कई मकामात पर बिजली भी हो गई बंद। आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। पानी के अखराज के लिए कार्रवाइयां हैं जारी। फलस्तीन इसराइल के दरमियान चल रही जंग को रोकने के लिए शैतान नेतन्याहू पर पड़ रहा है दीगर ममालिक से बड़ा दबाव। जंग रोकने पर नेतन्याहू कर रहा है गौर। इसी दौरान नेतन्याहू के बाएं बाजू जमात के दो वज़रा ने कहा कि हमास को खत्म किए बगैर जंग अगर रुकी तो इसराइल के कर देंगे हुकूमत को खत्म। भारत में हद से ज्यादा मुफलिसी और बेरोजगारी बढ़ जाने की वजह से हजारों भारतीय अफराद जान को जोखिम में डालकर इसराइल में मुलाजिमत करने की गर्ज से इसराइल का कर रहे हैं सफर। भारत में लोकसभा के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया मुर्मू से की मुलाकात और कौंसिल के साथ अपना इस्तीफा कर दिया पेश। 8 जून को खुद की तीसरी मर्तबा सरकार बनाने का सदर जमहूरिया से किया तज़किरा। दिल्ली में नतीजे आने के बाद आज एनडीए की एक अहम मीटिंग हुई मुनक्किद। इस मीटिंग में हुकूमत बनाने में साथ देने वाले दो अहम चेहरे नायडू और नीतीश कुमार को किया गया मदऊ। इस मीटिंग में पार्टी को सपोर्ट और मोदी को इस पार्टी का बना लिया गया अहम लीडर। दिल्ली में दूसरी जानिब इंडिया अलायंस की अहम मीटिंग हुई सदर कांग्रेस खड़गे के मकान पर मुनक्किद। इसमें इंडिया अलायंस के तमाम जिम्मेदारान ने इस मीटिंग में की शिरकत। अक्सरियत न मिलने पर इंडिया अलायंस हुकूमत बनाने से हो जाएगी कासिर। इस बार लोकसभा इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से 78 मुसलमानों ने लिया हिस्सा, जिसमें सिर्फ 26 मुसलमानों को मुख्तलिफ रियासतों में जीत हुई हासिल। गुज़िश्ता के रिकॉर्ड से इस बार पार्लियामेंट की सीटों में मुसलमानों का हुआ बड़ा नुकसान। इंतखाबात के नतीजे के बाद बिहार में पहले से ही रास्तों में मोदी और नीतीश कुमार के सपोर्ट के लग गए बड़े होर्डिंग बोर्ड्स। भारत में एनडीए को नीतीश कुमार का सपोर्ट मिलने का है पूरा इम्कान। 4 जून को नतीजे आने के बाद अभी तक दोनों बड़ी जमातों ने हुकूमत बनाने को लेकर मुकम्मल तौर पर नहीं सुनाया फैसला। इंडिया की किस्मत बदलने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर सारे खेल का है इन्हिसार। किसी भी वक्त हो सकता है नई हुकूमत बनाने का ऐलान। नरेंद्र मोदी का अब की बात 400 पार का नारा हो गया बेकार। मोदी का गुरूर हो गया चुकनाचूर। हैदराबाद अपने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा को लिया आड़े हाथ और इस बार बीआरएस की दोहरी चाल पर भी हुए बरहम। हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर अवाम ने दिया अपने कायद असदुद्दीन अवैसी को शानदार तोहफा। 6,61,981 वोट हुए असदुद्दीन अवैसी को हासिल। असद ओवैसी के मद्दे मुकाबिल ठहरने वाली मुअन्नस मुज़क्कर की पहचान में परेशान करने वाली माधवी लता की पलट गई तीर उसी के पास। 3,38,000 वोटों से हुई करारी शिकस्त। तेलंगाना में इस बार बीजेपी को 8 सीट आने के बाद मुखालिफिन ने बीजेपी का गुस्सा बीआरएस पर। बीआरएस पार्टी को पार्लिमानी इंतखाबात में मिली करारी शिकस्त। बीआरएस पार्टी ने शिकस्त को कर लिया कबूल। बीजेपी को इस बार सपोर्ट करने का बीआरएस पर लगा इल्जाम। आज तेलंगाना और हैदराबाद में गर्मी से परेशान हाल अवाम को मिली बड़ी राहत। शाम के औकात में हुई तेज धुआंधार बारिश। भारी बारिश की वजह से शहर की कई सड़कें झील में हो गई तब्दील। बारिशों के मौसम में अवाम को इन हालात से परेशानी का है सामना। तो नाज़रीन, ये थी एबीएस स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।